जगदाश्रित भी नहीं है, कर्माश्रित भी नहीं है। तो ऐसा जो निरपेक्ष आनंद है उसकी सिद्धि अद्वैत में ही होती है। तो अद्वैत ही मनुष्य के जीवन का जाना अथवा अनजाना लक्ष्य होता है। कोई इसको जानता है तब बढ़े और कोई नहीं जानता है तो भगवान का ये वचन है कि सब इसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर बढ़ रहे हैं तो एक एक कदम बढ़ते हुए दिखना चाहिए। जो मनुष्य विहित आचरण कर रहा है, स्वधर्म का पालन कर रहा है,
भगवान की वाणी के अनुसार अपने जीवन को सजाने का प्रयत्न कर रहा है, तो उसके जीवन में तो दिखता है कि वो धीरे धीरे अंतःकरण के स्वाभाविक दोषों से ऊपर उठ रहा है। उसके जीवन में एक दिव्यता, एक प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन जो निषिद्ध आचरण कर रहा है वो तो नीचे जा रहा है ना। तो अगर नीचे जा रहा है तो मार्ग का अनुसरण कैसे कर रहा है? वो तो उल्टी दिशा में जा रहा है। यदि कोई मनुष्य भी अत्यंत निषिद्ध आचरण करता है तो फिर अगले देह उसको मनुष्य की प्राप्त नहीं होती है। तो ये तो उल्टे मार्ग पे चला गया। तो ये प्रभु का अनुसरण कैसे हुआ? इसमें यह विचार करना चाहिए कि जो निषिद्ध आचरण जो व्यक्ति करता है तो वह दंड का पात्र होता है। ठीक है, दंड का पात्र होने के बाद उस दंड से उसकी शुद्धि होती है, और शुद्धि होने के बाद वो फिर से उसी मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। तो इसलिए निषिद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति भी दंडेन शुध्यति ही, वो परमात्मा के विधान से दंडित होता है। इसलिए निषिद्ध आचरण में यह ध्यान रखना चाहिए, कोई आचरण हमसे गलत हो रहा है और इस बात को हम जानते भी हैं, लेकिन दुनिया नहीं जानती, और हमको लगता है कि चलो मेरे निषिद्ध आचरण को अगर दुनिया ने नहीं जाना तो बात तो बन गई, उसका कोई फर्क पड़ा नहीं। अब कोई व्यक्ति चोरी कर्म करता हो और 2-3 चोरियां कर ले और पकड़ा न जाए तो उसको निषिद्ध आचरण का दंड तो नहीं मिला। तो निषिद्ध आचरण करते हुए अगर कभी मन में आए कि क्योंकि यह गुप्त रूप से भी किया जा सकता है, तो यह प्राकृतिक विधान से संभव नहीं है। हमारे हर कर्म के 12 साक्षी होते हैं, उनमें से आप किसी की भी नज़र में से चूक नहीं सकते हो। ठीक है, 12 कर्म साक्षियों का वर्णन है भागवत जी में। तो वह कर्म जो निषिद्ध कर्म है, एक न एक दिन हमारे लिए दंड लेकर उपस्थित होवेगा, इसमें बिल्कुल ये अकाट्य सत्य है। लेकिन वह दंड कालांतर में आता है, और इस तरह से आता है कि कई बार हमको समझ भी नहीं आता कि ये हमारे निषिद्ध आचरण का दंड मिल रहा है, क्योंकि कई बार वो अगले जन्म में मिलता है। आचरण तो हो गया, लेकिन उसका कुछ व्यवस्था ऐसी है प्रकृति की, भगवान की, कि वह दंड छुपा हुआ है। अब पता चल रहा है कि वो अगले जन्म में प्रकट हो रहा है। लेकिन वह निषिद्ध आचरण कभी भी दंड ना दे के जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे पुण्य कर्म सुख दे के जाते हैं, तो निषिद्ध कर्म दंड दे के अवश्य जाएगा। तो वह दंड क्या करता है? मनुष्य को सुधार देता है। ठीक है, और वह दंड के बाद परिष्कृत हो जाता है, और परिष्कृत होकर पुनः परमात्मा के मार्ग में बढ़ जाता है। बड़ा सस्ता सा एक दृष्टांत आ रहा है मन में। जैसे आप किसी गाड़ी से यात्रा कर रहे हो, उस गाड़ी की आपने बहुत देखभाल नहीं की तो वो रास्ते में खराब हो गई। अब खराब हो गई तो आप उसको धक्का धुक्कू दे के कष्ट उठाते हुए और फिर उसको ले गए वर्कशॉप में, फिर वहाँ पर अतिरिक्त धन भी खर्च किया, परेशान भी हुए, फिर गाड़ी सुधारी और सुधर गई, तब आप फिर चल दिए। तो वह यात्रा विपरीत दिशा में नहीं गई, वह यात्रा रुक गई। ठीक है, तो निषिद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति की भी यात्रा नहीं रुकती है, केवल वह चलने की तैयारी है। तो एक तरह का वो ऑपरेशन है। इस दृष्टि से यह श्लोक जो है फिर अर्थ के साथ घट जाएगा। सारे मनुष्य सभी प्रकार से, हे अर्जुन, किसका अनुकरण कर रहे हैं? मेरा ही अनुकरण कर रहे हैं।
क्योंकि सब परमात्मा की नज़र में हैं। तो यह एक इसमें इस अर्थ के साथ और प्रातःकाल जो इस पर चर्चा हुई थी उसके अनुसार भगवान का यह वाक्य आया। सुंदर वाक्य है और बड़ा कंसोलिंग है। कंसोलिंग का मतलब होता है कि निराशा की आत्यंतिक सीमा मनुष्य कभी नहीं छू सकता। कोई व्यक्ति इतना निराश नहीं हो सकता कि उसकी यात्रा रुक जाए। यात्रा कभी रुकती नहीं है। आशा निराशा केवल हमारी समझ के कारण हमको प्रतीत होती है। जीवन में कोई गलती अगर हो जाए, निषिद्ध आचरण हो जाए, तो जरा उसको भगवान के आगे क्या कर देना चाहिए? निवेदित कर देना चाहिए। समाज के आगे निवेदित करने का साहस ना होवे तो किसके आगे अर्पण कर देना चाहिए? प्रभु के आगे प्रार्थना पूर्वक कर देना चाहिए, जिसके बाद उसका दंड हल्का हो जाता है। फिर जरा अनुग्रह पूर्वक भगवान थोड़ा सा दंड दे के छोड़ देते हैं। इस तरह से यह जीवन यात्रा चलती है। अब एक संगति अगले श्लोक की देखो, क्या संगति भगवान लगा रहे हैं भाष्यकार। यह श्लोक की संगति क्या लगाई थी कि अर्जुन के मन में मानो एक ये भाव आया कि प्रभु आपके अंदर भी राग द्वेष है। आप किसी को मुक्त कर सकते हो और किसी को नहीं करते हो। तो जो आपका प्रिय है उसको मुक्त कर देते हो और जो प्रिय नहीं है उसको मुक्त नहीं करते हो। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, मेरी दृष्टि में सभी मनुष्य एक जैसे हैं। तो एक नियम भगवान ने बता दिया। अब आगे कहते हैं कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः। चलो थोड़ा आज भाष्य पढ़ लेते हैं। जाते जाते तुम लोग 2-4 भाष्य का भी रस लेके जाओ। तो मन में समझ में आ जाएगा कि भाष्य की भी महिमा क्या है। यदि तव ईश्वरस्य रागादि दोष अभावात् सर्व प्राणिषु अनुजिघृक्षायां तुल्यायां सर्वफल प्रदान समर्थे च त्वयि सति वासुदेवः सर्वम् इति ज्ञानेन एव मुमुक्षवः सन्तः कस्मात् त्वाम् एव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते इति शृणु तत्र कारणम्। ये संगति लगा रहे हैं, पूर्व श्लोक से पश्चात श्लोक की संगति लगा रहे हैं कि अच्छा मान लिया कि प्रभु आप जो है निरपेक्ष हो, ये बात हमारी समझ में आ गई। मैं जिस भावना से आपकी ओर बढ़ूंगा आप उसी भावना से हमारे ऊपर अनुग्रह करेंगे, ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन जब यह सिद्धांत स्पष्ट है, जीवन का लक्ष्य भी स्पष्ट होता है, तब भी व्यक्ति स्वयं आप वह चुनाव क्यों नहीं करता? हर व्यक्ति मुमुक्षु क्यों नहीं हो जाता है? फिर जब मुमुक्षु होने से और भगवान का दर्शन करने से, हृदय में उनके तत्व को जानने से ही परम विश्राम मिलता है, तो ये बात लोग जानते हुए भी फिर आपकी तरफ बढ़ते क्यों नहीं हैं? मुमुक्षु क्यों नहीं हो जाते हैं? है ना? बड़ा सुंदर संगति लगी है ये कि चलो भगवान तो निरपेक्ष हो गए, लेकिन मनुष्य के पास तो चॉइस है ना कि वो जब ईश्वर के सामने प्रार्थना करे तो क्या मांगे? हे प्रभु आप हमको अपने स्वरूप का ज्ञान प्रदान कीजिए। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ है मनुष्यों की, इसमें कितने जाके बोलते होंगे? भक्ति ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। खूब कीर्तन भी करेंगे, भजन भी करेंगे, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र भी पढ़ेंगे, है ना, कथा भी सुनेंगे, और सब सुनने के बाद क्या है, मंदिर में जाके या गुरु के पास जाके एक छोटी सी समस्या धर देंगे
जरा इसको निपटा दो। तो यह वृत्ति क्यों है? क्यों मनुष्य फिर मुमुक्षु हो के परमात्मा का वर्ण क्यों नहीं करता है? संसार ही उसका वर्ण क्यों रह जाता है? इस आकांक्षा से भरे हुए भगवान बोलते हैं, अर्जुन सुनो, क्यों ऐसा होता है? कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः। सिद्धि माने यहाँ है फल। सिद्धि शब्द का अर्थ है फल। कर्मणाम सिद्धि, कर्मों का फल। तो कर्मों का फल चाहने वाले जो लोग हैं ना, कर्मणाम सिद्धिम, सिद्धि माने फलम, तो कर्मणाम सिद्धिम फलम कांक्षन्तः अभीप्सन्तः, कर्मों के फल की इच्छा को चाहने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं? देवताः यजन्ते, वो लोग फिर देवताओं का यजन करते हैं। माने भगवान कह रहे हैं कि फिर हमारे पास नहीं आते हैं और भिन्न भिन्न देवताओं के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई भिन्न भिन्न देवताओं के पास? बोले उनको एक चीज़ की बड़ी जल्दी है। क्या? मुझे अपने कर्म का फल मिल जाए और बढ़िया मिल जाए, जल्दी मिल जाए। अब उन्होंने देखा ये भगवान तो जल्दी देते वेते हैं नहीं। तो कौन जल्दी दे रहा है? बोले जो देवता जल्दी दे दे, इसमें कोई मनुष्य का आग्रह नहीं होता, ठीक है ना। चाहे शनिचर देव दे दें, चाहे हनुमान जी दे दें। हमेशा मुझे यही दृष्टांत याद आता है। एक लहर चली थी, शायद अभी भी हो, शनिदेव की बड़ी ज़बरदस्त लहर चली थी और कई स्थानों पर शनिदेव के मंदिर हनुमान जी के मंदिर के सामने हैं, ठीक है। और सारी भीड़ कहाँ है? शनिदेव, हनुमान जी खाली बैठे रहते। ये एकदम से जो बदलाव दिखता है समाज में, तो आप देखो सत्संगों में भी ये आपने देखा होगा, जब भी कोई व्यक्ति अपनी सिद्धियों आदि का प्रयोग करके और लुभाता है तो लाखों की भीड़ उसके पीछे पहुंच जाती है। और जो भगवान के भजन करने की बात कर रहा है उसके पास 10-4 आदमी भी नहीं पहुंचते। क्यों भाई? कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम, हर मनुष्य को अपने कर्म का फल प्राप्त होने की बहुत जल्दी है और इतनी जल्दी है कि इस चक्कर में वो निषिद्ध आचरण भी कर बैठता है। जो देवता बता दे उस देवता की उपासना में लग जाता है। जितनी अंगूठियां बता दो उतनी पहन लेता है ना। 10 उंगलियों में 15 अंगूठी भी पहन सकता है और बाद में से ज़्यादा काम वाम आती नहीं है। ठीक है, तो ये भगवान कारण दे रहे हैं कि इस कारण से व्यक्ति क्या करता है? अस्मिन् लोके देवताः इंद्राग्न्याद्याः, क्योंकि एक वैदिक समाज रहा है, उस समय लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसकी आराधना करते थे? देवताओं की। तो कभी अग्नि की आराधना हो रही है, पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है, ज्योतिष्टोम यज्ञ हो रहा है, राजसूय यज्ञ हो रहा है, प्रवर्षण यज्ञ हो रहा है। किस हेतु से हो रहा है? अमुक अमुक देवता हमारे कार्य की सिद्धि में सहायक होवे। तो यह जो मनुष्य का एक स्वभाव है उस पर भगवान थोड़ी उंगली रख रहे हैं। एक कमज़ोर सी नस है, उसको जरा दबा के इशारा कर रहे हैं। ये बड़ी स्वाभाविक वृत्ति मनुष्य की होती है और इसी कारण वह उत्कृष्ट लक्ष्य को छोड़ के निकृष्ट लक्ष्य की ओर, निकृष्ट साधन की ओर चला जाता है। उत्कृष्ट साधन को छोड़ के निकृष्ट साधन को आलिंगन कर लेता है मनुष्य अपने इसी स्वभाव के कारण, बड़ी जल्दी में रहता है। तो भगवान जो है अपना मुस्कुराते रहते हैं, बोलते बच्चा जाओगे कहाँ? मम वर्तमान अनुवर्तन्ते। आ तो तुम हमारी तरफ रहे हो, पहुँच ही जाओगे धीरे धीरे।
तो इस तरह से देवताओं की उपासना होती है। यहाँ भगवान भाष्यकार ने एक श्रुति कोट की है, जरा पढ़ना इसको, माने सुनना। अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मीति न सवेद यथा पशु एवं स देवानाम। बड़ी कठोर सी एक श्रुति है ये। बोले जो मनुष्य देवताओं की उपासना करता है और ये मानता है कि ये देवता अन्य है और मैं अन्य हूँ, उसको अपने से अन्य मान करके उसकी पूजा करता है, प्रार्थना करता है, वो असल में सही नहीं जानता वो कैसा है। यथा पशु, जैसे पशु होता है, वो भी किसका? देवानाम पशु। वह मनुष्य किसका पशु होता है? देवताओं का। ये बड़ी प्रसिद्ध श्रुति है बृहदारण्यक उपनिषद की, जिसमें मनुष्य को देवताओं का क्या कहा गया? पशु कहा गया। जिस तरह से गौ आदि जो पशु हैं, मनुष्य उनका क्या करता है? बड़ा बढ़िया खिलाता पिलाता है। किस लिए? उसका दोहन करता है। ठीक है, जिस भी पशु को पालन करता है वह उससे क्या करता है? बड़ा लाभ उठाता है। तो जैसे बैल थे, गाय हैं, भैंस है, बकरी है, जो भी ग्राम्य पशु हैं जिनका मनुष्य बड़ी लगन से पालन करता है, वो किस लिए करता है? क्योंकि उनको दोहन करेगा, इसीलिए उनका नाम पशु है। पशु माने होता है जो पास से बंधा हो, उसको पशु बोलते हैं। तो वह पशु बंधा रहता है। अच्छा, बंधा क्यों रहता है? भाग जाए। अरे मौका मिले तो भाग जाए। लेकिन आप बैल को छोड़ दो, वो ढूंढ ढांड के कहाँ पहुँचेगा? अपने मालिक के पास पहुँचे। अरे यार, पशु हो, बंधे हो तो भाग जाओ, तो भागता भी नहीं है, वहीं पहुँचता है। क्यों? हरा हरा चारा मिलेगा, है ना। सुबह थपथपाया जाएगा, स्नान कराया जाएगा तो बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि वो फिर सारा दिन खेत में जोता भी जाता है। देवता यही करते हैं मनुष्यों के साथ। ये श्रुति की वाणी है। वो हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार हमको थोड़ा बहुत प्रसाद दे देते हैं और फिर हमको लगाए रहते हैं अपने काम में। ठीक, जोते रहते हैं, ऐसे ही कह लो। जब पशु हैं तो ये देवताओं का स्वभाव है। देवता जो पुष्ट होते हैं, उनकी पुष्टि का एक बहुत बड़ा साधन मनुष्य है। मनुष्य जब उनके निमित्तक यज्ञ करता है, उनको आहुतियाँ देता है, उनकी पूजा करता है, तो देवता क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न नहीं, पुष्ट होते हैं। पुष्ट होने पर फिर वो क्या करते हैं? हमारी कुछ मनचाही वस्तुएं हमको दे देते हैं। तो वह मनुष्य को बांध के रखते हैं। तो ये श्रुति क्या कह रही है? देवानाम पशु। यह मनुष्य देवताओं का पशु बना रहता है। किस चक्कर में बना रहता है? थोड़ा हरा हरा चारा मिल जाता है उसको खाने के चक्कर में। ठीक है, अब बेचारे उस बकरे को क्या पता किसको अभी काटा जाना है, लेकिन उसकी कितनी सेवा होती। जिस बकरे को काटा जाना होता है उसकी बड़ी खिलाई पिलाई होती है, बड़ी सेवा होती है उसकी, लेकिन उसको पता नहीं है ये सब उसको काटने के लिए किया जा रहा है। तो यही देवताओं का एक स्वभाव श्रुति ने वर्णन किया है। यही देवता, इसीलिए जब कोई व्यक्ति भक्त होना चाहता है, मुमुक्षु हो जाता है, भगवान के मार्ग की ओर बढ़ता है, तो ये बड़ा उपद्रव काटते हैं। अब इसको अध्यात्म में समझना। जैसे ही मैं सोचता हूँ अच्छा ये सब छोड़ो, आओ प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय जितने देवता अध्यात्म में माने शरीर में बैठे हैं सब अलर्ट हो जाते हैं और उसको खींच लाते हैं। क्यों? वो तो भागा जा रहा है। जो भगवान की ओर बढ़ेगा बाद में वो देवताओं को भजेगा क्या? बल्कि उल्टा होगा, देवताओं को उसको भजना पड़ेगा।
तो वो देवता सब अलर्ट हो जाते हैं, पूरे के पूरे देवता। अच्छा ये भागना चाहता है, तो इतनी उपद्रव काटते हैं अंदर, तो हमसे न ध्यान होता है, न पूजा होती है, न जप होता है कि नहीं। जब आप ध्यान में बैठो तो ये सभी की एक शिकायत है, सारा दिन बहुत विचार नहीं आते, लेकिन ध्यान में बैठते ही मन के देवता कौन है? चंद्रमा, बड़े क्रियाशील हो जाते हैं। अच्छा ये बैठा है ध्यान में, जितने संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के सब उठा के खड़े हो जाते हैं, फेंकते रहते हैं और थोड़ी देर में उसको ध्यान से उठा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ देवता उपद्रव काटते हैं, लेकिन जब भगवान की शरण में व्यक्ति कोई सही से जाता है तो देवता डर के फिर उसकी मदद भी करते हैं, फिर भयभीत हो जाते हैं। भरत जैसा कोई जब भगवान से मिलने जाता है तो फिर देवता उसके मार्ग में उपद्रव करना चाहते हैं, लेकिन फिर बृहस्पति जी उनको करने बोलते हैं, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो यहाँ मत घुसना। ये कैकेयी नहीं है, ये मंथरा नहीं है कि जो है तुम इनमें कुछ उत्पात मचा सकते हो। ये भरत हैं, भगवान के शरण में रहने वाले भक्त हैं, इनके मार्ग में उपद्रव मत काटना। फिर वही देवता फूल बरसाने लगते हैं भरत जी के ऊपर, छाया करने लगते हैं, उनकी मदद करने लगते हैं। तो यह देवता जो हैं मदद भी करते हैं और हमें मार्ग से हटाते भी हैं, यही ये श्रुति का अर्थ है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हमको अपने कर्म का फल भोगने की बड़ी इच्छा होती है, तब हमारे भटकने के, पथभ्रष्ट होने के पूरे पूरे अवसर हैं। और जब हमने कर्म के फल को कहाँ टांग दिया है? ईश्वर पे। हाँ, मैं हो गया उनका सेवक, अब मैं कर रहा हूँ उनकी सेवा। उस सेवा से जो मिलता है वो अर्पित होगा किसको? प्रभु को। इस भाव से जब व्यक्ति कर्म करता है तो फिर वो न तो देवताओं की ओर उन्मुख होता है और न ही देवता भी उसको फिर परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ उस संगति वाक्य जो बताया है भगवान भाष्यकार ने कि हम प्रभु का वर्ण क्यों नहीं कर पाते, जानने के बाद भी मुमुक्षु क्यों नहीं हो पाते हैं। यह ज्ञान होने पर भी कि यह सब दुखालयम है, अनित्य है, यह जो भी यहाँ सम्मान मान अपमान धन यश मिलने वाला है, ये सब का सब क्षण मात्र में खो जाने वाला है। जगत की एक परिभाषा करते हुए भाष्यकार ने बड़ी सुंदर सी 2 पद लिखे हैं। जगत का स्वभाव है दृष्ट नष्ट स्वभाव। 15वें अध्याय में ये लिखा है, दृष्ट नष्ट स्वभाव। जगत कैसा है? बोले दिखा नहीं और नष्ट हुआ नहीं। देखा, हमारे संज्ञान में आया और हम उसके साथ कुछ करें तब तक नष्ट हो गया। पूरे जगत का यही स्वभाव है, जुगनू की तरह चमकता है गायब, चमकता है और गायब। बड़ी बड़ी उपलब्धियां जिनके लिए मनुष्य प्रयत्नशील रहता है, बिजली की तरह चमकती हैं और उसके बाद विदा हो जाती हैं। पता ही नहीं चलता कि इतनी बड़ी कोई उपलब्धि प्राप्त हुई थी। अब इसको हम बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, थोड़ा सा बस ध्यान देना इन वृत्तियों पर, ये बड़ी मदद करती हैं साधना में। जैसे प्रधानमंत्री का पद है, अब उसको पाने के लिए कितनी लालायित है लोग। ठीक है, जो योग्य लोग हैं उनको चलना भी चाहिए। कितने लालायित हैं कि एक बार प्रधानमंत्री बन जाएं। ठीक है, वो प्रधानमंत्री बन भी गया, 5 साल 8 साल 10 साल रह भी गया, और उसके बाद जब वो उतरता है तो जरा उसकी दशा देखो। उसकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां सब की सब क्या होती हैं? दृष्ट नष्ट स्वभाव। जनता भी भूल जाती है, साल में एक बार याद किया तो किया, और अगर 10-20 प्रधानमंत्री हो गए तो वो कितनों को याद करेगा हर साल।
उसमें भी छटनी हो जाती है, कोई एक आध रह जाता है, तो कितने विस्मृति के दायरे में चला जाता है। ठीक है, जो वीवी रमन जी थे, एक राष्ट्रपति थे, जब उनका अंत काल आया तो वो अपने घर में, कोई उनसे मिलने गया था, उन अपने घर में 2-3 सेवकों के साथ बिल्कुल असहाय स्थिति में पड़े हुए थे। कौन? देश का राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये एक चिंतन इसलिए करना है कि कुछ समझने के लिए, इसको निंदा स्तुति की बात नहीं है। बड़े से बड़ी उपलब्धियां भी किस कोटि में चली जाती हैं? दिखी और नष्ट हो गई, दिखी और, तो फिर हम क्या, कौन सा तीर मार लेंगे भाई? धरती पलट देंगे क्या, कि प्रलय कर देंगे? ऐसा कौन सा इतना बड़ा काम हम कर ले जाएंगे जो दूसरों ने न किया हो? इतिहास की तुलना में देखें तो कुछ हो नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना बड़ा काम कर रहा हो व्यक्ति। तो इन दृष्टि का जब आश्रय लेते हैं ना, तो हमारी महत्व बुद्धि कम हो जाती है। किसमें? उस कर्म से प्राप्त होने वाले प्रयोजन में, और फिर दृष्टि चली जाती है प्रभु में। ठीक है, तो अब जो भी सेवा प्रारब्ध के अनुसार, भगवान के कृपा के अनुसार, हमारे शोधन के अनुसार हमको उपलब्ध होती है, वो परमात्मा को अर्पित करते जाओ, तो चित्त निर्मल और शांत बना रहता है। नहीं तो हर आयोजन के पहले कितना विक्षेप होता है कि नहीं? विस्तार हो ही रहा है तो होने दो। घर में विवाह होता है तो अब आप देखो 6 महीने पहले से विक्षेप शुरू हो जाता है। ठीक है, और हर समय मनुष्य के मन में एक दबाव, एक चिंता बनी रहती है ना? अरे विवाह आ रहा है, जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती है वो और बेचैन होता जाता है, ये सब निपट जाए, हो जाए। अच्छा भाई, सब कुछ यथानुसार निपट भी गया, और 100 में से 90% विवाह निपट ही जाते हैं, प्रायः निपट ही जाते हैं कि नहीं? 10% इधर उधर कोई उपद्रव हो तो हो, नहीं चाहे गरीब का विवाह हो और चाहे अमीर का विवाह हो, सभी के विवाह निपट ही जाते हैं। और जब निपट जाते हैं तो क्या बोलता है? हाँ, भगवान की बड़ी कृपा से ये काम हो गया, और 10-5 दिन के बाद वो सब गायब। अब देखो, उस आयोजन के पीछे जीवन के 6 महीने गए ना। 6 महीने चित्त की वृत्ति कहाँ टंगी रही? उस कर्म के फल पर टंगी रही ना। और हमारे लिए वो बड़ा आयोजन था, लेकिन समष्टि की दृष्टि से देखो तो कितना बड़ा आयोजन था? कुछ भी नहीं था। तो वो करके तुमने कर भी क्या लिया? एक विवाह को सफलता से संपन्न करवा भी ले गए तो हो क्या गया इससे? कोई बहुत बड़ी घटना घट गई क्या इस यूनिवर्स में? कुछ नहीं, नथिंग, दृष्ट नष्ट स्वभाव। तो इस तरह से जब हम चिंतन करेंगे तो आप देखना हमारी महत्व बुद्धि कहाँ से हटेगी? कर्म के फल से। और जब कर्म के फल से बुद्धि हट जाएगी तो वह फिर वर्ण करेगी किसका? परमात्मा का। तो यह वो नस है जो भगवान थोड़ी सी दबाए हैं यहाँ। क्यों यह मूर्ख मनुष्य मेरी तरफ आता नहीं है? कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः इह अस्मिन् लोके देवताः यजन्ते। भिन्न भिन्न जगह पर सर मारता रहता है। बोले इसका मतलब अगर प्रभु चलो भिन्न भिन्न जगह सर मारता है तो मिलता भी तो होगा। बोले मिलता तो है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्षिप्रम ही, यहाँ पर बड़ी जल्दी, मनुष्य लोक में बड़ी जल्दी इसको क्या मिल जाती है? कर्म से प्राप्त होने वाला फल मिल जाता है। कितने भगवान खुद ही साजिशी है, कोई क्या करे। अगर ये कर्म के फल जल्दी व्यक्ति को न मिले देवताओं से तो आदमी देवताओं की तरफ जाएगा ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं। निषिद्ध आचरण करने वाले को जल्दी सफलता मिलती कि नहीं मिलती?
तुरंत तो मिल ही जाती है, हैं? अब एक आदमी महीने भर तक कमाता है, मेहनत करता है, तब तनख्वाह घर में लाता है, और एक आदमी पॉकेट मार एक्सपर्ट हो गया, शाम तक महीने भर की सैलरी ले आता है। अब जल्दी सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्षिप्रम ही मानुषे लोके, बड़ी जल्दी इस मनुष्य लोक में अर्जुन कर्म से जो पैदा होने वाली सिद्धि है वो इसको प्राप्त हो जाती है, और इसी कारण से व्यक्ति इन मुझे वर्ण न करके फिर देवताओं का, अन्य साधनों का वर्ण करता रहता है। यहाँ पर एक शब्द है मानुष्य लोके, मनुष्य लोक में यह सिद्धि जल्दी मिलती है। देखो यहाँ पर एक सिद्धांत दे रहे हैं भाष्यकार, क्षिप्रम ही मानुषे लोके इति विशेषणात् अन्येषु अपि कर्म फल सिद्धिम दर्शयति भगवान। केवल मनुष्य लोक में इसकी सिद्धि जल्दी मिलती है, इसका अर्थ है अन्य लोकों में भी मिलती है। कभी कभी ये प्रश्न आएगा समाज में जब आप और हम ये प्रतिपादन करते हैं कि कर्माधिकार केवल और केवल किसको है? मनुष्य को। बाकी सब योनियां क्या हैं? भोग योनियां हैं। खूब जबा के प्रतिपादन होता है इसका, लेकिन इसके अपवाद भी हैं, है कि नहीं? किसी कल्प के इंद्र जो हैं मुमुक्षु भी हो जाते हैं और ब्रह्मज्ञानी भी हो जाते हैं। काकभुशुंडी आदि जैसे पक्षी भगवान के भक्त भी हो जाते हैं। तो देवताओं में, मनुष्यों में, अरे वृक्षों में, कभी कभी किसी वृक्ष में भी भक्ति का दर्शन हो जाता है। तो स्थावर जंगम अन्य योनियों में भी अपवाद स्वरूप कर्म की फल की सिद्धि, कर्म का फल सिद्ध होते हुए दिखाई देता है। तो माने नितांत भोग योनि 100% है, इसमें ये थोड़ा सा दरवाजा खोल के रखना। तो अपवाद स्वरूप जो मिलेगा उसकी व्याख्या हो जाएगी। तो क्षिप्रम ही मानुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में यह सिद्धि होती है। अच्छा भैया, ये मनुष्य में क्या विशेषता है? मनुष्य की विशेषताओं पर हम लोगों ने बात बहुत करी है कि मनुष्य जो है, क्योंकि अन्य योनियों की अपेक्षा मनुष्य में किस चीज का उत्कर्ष है? बुद्धि का। तो बुद्धि का उत्कर्ष होने से यह मनुष्य अन्य योनियों के प्राणियों से क्या भिन्न माना जाता है। तो इस पर तो खूब चर्चा हुई है। एक दो हेतु और देख लो। मनुष्य जो है क्यों अन्य योनियों में श्रेष्ठ माना जाता है? क्योंकि इसमें सत्य, चित्त और आनंद तीनों की प्रधानता अधिक है। ठीक, इस दृष्टि से भी मनुष्य का वैशिष्ट्य देखना। बुद्धि वैशिष्ट्य तो प्रसिद्ध ही है। परमात्मा की जो ऐश्वर्य है उसकी अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मनुष्य में। ये सत्य की दृष्टि से वैशिष्ट्य है। ज्ञान की दृष्टि से वैशिष्ट्य बुद्धि में है, इसलिए चित्त की अभिव्यक्ति भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? मनुष्य शरीर में। और आनंद की भी अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा कहाँ है? मनुष्य में। क्यों? देखो, आनंद के नए नए स्रोतों की खोज करना ये मनुष्य के अलावा कोई करता है? इतिहास पूरा देख लो, पूरी सृष्टि देख लो। हर एक योनि के प्राणी के आनंद का सीमा और विषय तय है कि नहीं है? निश्चित है, बिल्कुल फिक्स है। इसमें कोई परिवर्तन कभी कोई पशु करता नहीं है। लेकिन मनुष्य आनंद के लिए पांचों विषयों में कितने परिवर्तन करता रहता है। ये आनंद का वैशिष्ट्य है कि नहीं है? जैसे रसनेंद्रिय को ले लो तो आप, ये तो जीवन भर इसमें आप एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। पशु जो है बेचारा हरे चारे और सूखे चारे के अलावा कोई विकल्प है उसके पास? और अगर उसको विकल्प दे भी दो तो उसकी उसमें रुचि नहीं है।
अब आप सोचो कि हम इसको रोज रसगुल्ला खिलाएंगे गैया को, तो गैया खाएगी रसगुल्ला रोज? उसको तो क्या चाहिए? हरा चारा। तो उसके आनंद का विषय और आनंद की सीमा दोनों तय हैं, लेकिन मनुष्य के आनंद के विषय की भी सीमा अनंत है और उसके भोगने की सीमा भी अनंत है। ठीक है। अब यश का सुख किसी पशु को मिलता है क्या? यशस्वी होने का सुख किसी पशु को मिलता है? नहीं। लेकिन मनुष्य को यशस्वी होने का सुख मिलता है और बड़ा सुख होता है ये। भक्त होने का सुख मिलता है, कर्ता होने का सुख मिलता है। ठीक है। यह सारा आनंद का वैशिष्ट किस शरीर में उपलब्ध हो रहा है? मनुष्य शरीर में। इस दृष्टि से भी वैशिष्ट रखना। तो सत्ता की अभिव्यक्ति, सत्ता माने भगवान के ऐश्वर्य की जो अभिव्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मनुष्य शरीर में। और ज्ञान की तो पूछो ही नहीं, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। और आनंद भी अनेक रूपों से उपलब्ध होता है। और इसीलिए अच्छा बताओ, त्रेता युग में जो घोड़ा था और कलयुग में जो घोड़ा है उसमें कोई अंतर आया? त्रेता युग का घोड़ा भी वैसे ही था और कलयुग, त्रेता युग वाला भी हिनहिनाता था और कलयुग वाला भी हिनहिन कर रहा है। कोई अंतर हुआ इसमें? लेकिन मनुष्य में 60 सुरों की उत्पत्ति हुई, नए नए रागों की उत्पत्ति हुई और इतने रागों की परंपरा से उत्पत्ति होती चली गई कि पूछो नहीं। स्वर बदलते गए, गान बदलते गए, ताल बदलती गई, काव्य लिखते गए, संगीत बढ़ता गया। ये उत्कर्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन किसी पशु में कोई, महाराज जी तो बड़ा विनोद से बोलते थे कि त्रेता युग का पशु भी कपड़ा नहीं पहनता था और कलयुग का भी नहीं पहनता। उनमें कोई उपलब्धि नहीं है। तो यह सत्य, चित्त और आनंद, इसकी अभिव्यक्ति अधिकतम किस शरीर में है? मनुष्य में। इसलिए मनुष्य शरीर क्या है? अन्य शरीरों से विशिष्ट है। ये बुद्धि की अपेक्षा एक दूसरा आयाम है। चलो अच्छा, एक व्युत्पत्ति के आधार पर ले लो। मनुष्य शब्द जो होता है यह मत्वा कर्माणि सीव्यन्ते, ये जो निरुक्त है एक शास्त्र, तो नैरुक्तों ने यह व्युत्पत्ति दी है मनुष्य की। मत्वा कर्माणि सीव्यन्ते, जो कर्मों के स्वरूप को जान करके और उसमें साध्य साधन का संबंध बिठा देता है उसको मनुष्य कहते हैं। ये व्युत्पत्ति दी है निरुक्त में। कर्मों के स्वरूप को जान करके, उसमें अच्छा बुरा देख करके फिर मनुष्य क्या करता है? साध्य साधन के संबंध से उसको सी देता है। सीव्यन्ति माने बांध देता है। किस साधन से किस साध्य की प्राप्ति हो सकती है, ये विचार करने में कौन स्वतंत्र है? मनुष्य। मनुष्येतर जो योनियां हैं वह अपने कर्मों का अनुसंधान करके ये संबंध नहीं बना पाती हैं, लेकिन मनुष्य अपने ही प्राप्त कर्मों में ये गणित लगाता है, ये युक्ति लगाता है। अच्छा, इस साधन से इस साध्य की, इस साधन से इस साध्य की, इस तरह साधन साध्य संबंध पर विचार करने की जो क्षमता है वह मनुष्य में है। इसीलिए उसका नाम पड़ा मनुष्य। ऐसे शब्द है ये। मनुपुत्र होने से इसको मानव कहा गया। ठीक है। और इतना ही ठीक है। वैयाकरणों ने तो सीधी सी उत्पत्ति दी है। बोले जो मनुष्य का बेटा है वही मनुष्य है। मनुष्य की जब व्याकरण में परिभाषा दी, बोले जो मनुष्य का बेटा है वही मनुष्य है। तो माने वहाँ परंपरा का वर्णन है। तो इस तरह से जो यह मनुष्य लोक है उसमें वैशिष्ट क्या है?
भगवान भाष्यकार क्या वैशिष्ट दिखा रहे हैं उसको भी देख लो। मानुष्य लोके वर्णाश्रम आदि कर्माधिकारः इति विशेषः तेषां वर्णाश्रमादि अधिकारी कर्मणां फलसिद्धि क्षिप्रम भवति कर्मजा कर्मणो जाता। क्या वैशिष्ट बता रहे हैं कि मनुष्य लोक में ही वर्ण और आश्रम का विभाग होता है। वर्णाश्रम का विभाग मनुष्येतर किसी योनि में प्राप्त नहीं होता है। तो यह अन्य योनियों से वैशिष्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब ये सब हेतु एक जगह इकट्ठा कर लेना, ठीक है, क्योंकि बाद में हम भी भूल जाएंगे, तो हमको याद दिला देना। लगभग 4 हेतु हो गए जो अन्य योनियों से मनुष्य को भिन्न बनाते हैं। तो ये वर्णाश्रम आदि का जो अधिकार है, इसके कारण मनुष्य लोक में एक विशेषता है। क्यों यह अर्थ यहाँ पर भाष्यकार कर रहे हैं? क्योंकि वो भगवान के हृदय से हृदय मिला के भाष्य लिखते हैं। 6-7 लगभग 8 टीकाएं हैं। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा देखने का मौका मिलता है, पर वो देखने के बाद जब भाष्य पढ़ते हैं, संक्षिप्त है, बाकी सारे फीके पड़ जाते हैं। सबने मनोरम मनोरम भाव दिए हैं। कहीं कहीं पर कोई बड़ा उत्कृष्ट भाव मिल जाता है, लेकिन सांगोपांग जो भाष्य की धारा बहती है, भगवान भाष्यकार के अलावा कहीं छू नहीं पाती है। ठीक है। अब जैसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते पर भाष्योत्कर्ष दीपिका में एक भाव दिया। क्या? थोड़ा सा विनोदी भाव उन्होंने निकाला कि भगवान अर्जुन के ऊपर आक्षेप करके ये बोले हैं, आश्चर्य करते हुए। क्या बोले? अर्जुन, सारे सृष्टि के प्राणी सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, तुम ही मेरी बात नहीं मान रहे हो। आश्चर्यवत, भगवान को थोड़ा आश्चर्य होता है कि सारे सृष्टि के स्थावर जंगम प्राणी मूर्ख विद्वान सब मेरी ओर चले आ रहे हैं और ये बेवकूफ़ मेरी बात नहीं मान रहा है। ये भाव दिया है भाष्योत्कर्ष दीपिका एक टीका है, पढ़ा तो हंसी आ गई। तो कहीं कहीं पर तो चलो ठीक है, लेकिन आप आद्योपांत जब देखोगे ना, यहाँ मनुष्य का वैशिष्ट भगवान भाष्यकार किससे बताए? वर्णाश्रम भेद से। क्यों बताए हैं? क्योंकि अगला श्लोक क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारमव्ययम्। अब ये भी एक बड़ा सा विषय भगवान ने दे दिया। तो हम लोग दूसरे आनुषंगिक विषय में प्रवेश कर रहे हैं। पहला था अवतारवाद का और अब दूसरा है ये चातुर्वर्ण का। तो चातुर्वर्ण के संबंध में बिल्कुल स्मार्त मत, श्रौत मत स्पष्ट रूप से प्राप्त है कि यह मनुष्य वर्णाश्रम विभाग में बटा हुआ है। ये किसने बांटा है? तो बोले परमात्मा ने। चातुर्वर्ण की जो व्यवस्था है वो 3 तरह से लोग स्वीकारते हैं। कुछ लोग कर्म से, कुछ लोग जन्म से और कुछ लोग भगवान ने बनाई है इसलिए। 3 हेतुओं से जो है इसको स्वीकार किया जाता है। कर्म और जन्म वाले में तो बड़ा विवाद है, ठीक है, उस पर आज भी चर्चा चलती रहती है कहीं ना कहीं किसी न किसी सभा में। दोनों तरफ के प्रमाण भी बहुत हैं। चलो, तो ये 3 हेतु प्राप्त होते हैं, कर्म से, जन्म से और भगवान ने कहा है इसलिए। यहाँ भगवान जो हेतु दिखा रहे हैं वो कौन सा दिखा रहे हैं? कर्म का। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये 4 वर्ण मेरे द्वारा, मया ईश्वरेण, मुझ ईश्वर के द्वारा ही सृष्टम उत्पादितम, ये उत्पन्न किए गए हैं। अच्छा भगवान, तो ये किसी हिसाब से उत्पन्न किए हैं, किसी हेतु से उत्पन्न किए हैं?
बोले बिल्कुल, बिना हेतु के तो कोई काम होता नहीं। गुण कर्म विभागशः मया चातुर्वर्ण्यम सृष्टम। गुण और कर्म के अनुसार इन चारों वर्णों का मैंने क्या किया है, विभाग करके मनुष्य समाज को बांट दिया है, ऐसा कह लो। नीलेश को मजा आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ जन्म से बात नहीं की जा रही है, ठीक है। किससे सीधे सीधे भगवान बात कर रहे हैं, गुण और कर्म से। गुण और कर्म के विभाग से मैं बांटता हूँ। तो जब महाप्रलय में जो जीव होता है, वह जीव अपने संस्कार से संश्लिष्ट होता है कि नहीं होता। बीजात्मक जो सृष्टि होती है वो अपने अपने संस्कारों से संश्लिष्ट रहती है। सारी सृष्टि के जो बीज हैं वो महाप्रलय में सुरक्षित रहते हैं, और महाप्रलय के बाद जब प्रकट होते हैं तो जैसा बीज होता है तदनुरूप सृष्टि हो जाती है। तो बीजात्मक रूप से इसका वर्णन मत्स्य अवतार में मिलता है कि उन्होंने मनु को क्या आदेश दिया, सारी सृष्टि के बीज लेके नाव में बैठ जाओ, है ना। फिर महाप्रलय के बाद इन्हीं बीजों के अनुसार फिर सृष्टि हो जाएगी मत्स्य पुराण में। तो यह जीव जो है, यह महाप्रलय में अपने सारे खजाने को लिए बैठा रहता है, ठीक है। कभी ऐसी कल्पना करना कि हम सब जीव तो हैं, ठीक है। तो अगर मान लो जीव हैं तो फिर क्या होगा, महाप्रलय में क्या होगा, अपनी अपनी पोटली अपने अपने हृदय से लगा के और सो जाएंगे, ठीक। हर आदमी अपनी अपनी पुटरिया गठरिया बांधे रहेगा, छोड़ेगा नहीं कि चलो अब महाप्रलय आ रही, अब तो छोड़ दो ना। महाप्रलय आएगी तब भी सब समेट के भर लेगा, क्योंकि मनुष्य को समेटने की बड़ी आदत है ना। संग्रह वृत्ति बहुत है, तो समेट लो। अरे महाप्रलय आ रही, अब तो छोड़ दो, ठीक है। दे दो सब पूरा प्रकृति को, जाने दो जो जहाँ जाता है, ठीक है। लेकिन नहीं, महाप्रलय भी आ रही तो क्या करेंगे, सब समेट के रख लेंगे और बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे भगवान की गोद में। उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो भैया उसी पोटली के अनुसार तो बाहर आओगे। वहाँ ये सिस्टम नहीं है कि सब सो जाएं और हम जगे रहें तो अच्छे वाले की पोटली उठा लाएं, ये हो नहीं सकता है। जिसकी पोटली उसी के पास रहेगी। बरगद के बीच में बरगद ही रहेगा, चाहे सृष्टि कितने बार भी बने और चाहे बिगड़े, बरगद के बीच से वट वृक्ष का ही जन्म होवेगा। बिल्कुल अकाट्य नियम है। तो सारे जो संस्कारों की पोटली है वो सब की सब वहाँ उपस्थित रहती है, बस भगवान उसको प्रकट कर देते। तो बोले आपने विभाग फिर मनुष्यों में क्यों किया, बोले वो करना पड़ा। मनुष्य में यह गुण कर्म का विभाग आपने क्यों किया, पशुओं में क्यों नहीं किया। प्रश्न पूछ सकते हो भगवान से कि हम ही लोगों को आपने चातुर्वर्ण में क्यों बांटा। भगवान कहेंगे कि चुनाव जीतने के लिए, है ना। बाद में भविष्य में लोग चुनाव लड़ेंगे तो जाति के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, तो उस हिसाब से जीतेंगे। इसीलिए हमने केवल मनुष्यों को बांटा। पशु तो चुनाव लड़ता नहीं, तो जाति का क्या करेगा। जहाँ चुनाव लड़े जाए वहाँ जाति बनाओ। लेकिन क्यों बांटा, मनुष्यों को ही क्यों बांटा, पशुओं को क्यों नहीं बांटा। हैं, बोलो बोलो। अच्छा, गुड। 4 हेतु अभी दिए ही गए हैं। भाई मनुष्य में कुछ विशेषता है, ठीक है, लेकिन यह अत्यंत समीचीन उत्तर अभी भी नहीं है कुशल। 4 विभाग तो वो हेतु हैं जिसके कारण मनुष्य भिन्न है।
चौथा हेतु तो वर्णाश्रम का ही है, जिसने मनुष्य को भिन्न बना दिया। समझ रहे हो? मनुष्य है इसलिए वर्णाश्रम दिया गया, ऐसा नहीं। वर्णाश्रम व्यवस्था ने ही मनुष्य को अन्य योनियों से क्या किया? भिन्न कर दिया। तो मान लो जब वर्णाश्रम बांटे जा रहे थे तो हाथी घोड़े भी खड़े हो जाते, प्रभु हम भी इसी व्यवस्था में रहेंगे, हमको भी दो। केवल मनुष्य को ही क्यों बांटा जा रहा है? हैं? नहीं, अन्य योनियों में भी तीनों गुणों की सामंजस्य चलता रहता है। हैं? परस्पर सहयोग रखने के लिए। अच्छा, सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, ये बात तो पकड़ी उसने। हाँ ठीक है। हाँ ये तो मनुष्य मान रहा है ना, किसी और से पूछो। ये तो स्वयंभू घोषणा हो गई कि मैं मनुष्य क्या इस सृष्टि के केंद्र में बैठा हूँ। भगवान ने तो नहीं कहा ना। हाँ कोई श्रुति वचन हो तो ठीक भी है। अच्छा, लगभग थोड़े बहुत मिल रहे हैं, पर मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य में क्या है? समाज के साथ मिलके रहता है, ये अकेला नहीं रहता, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, संगठन बना के रहता है। तो जब भी समाज की स्थापना होगी, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? चातुर्वर्ण की। ठीक है, और इसीलिए जब कोई यति हो जाता है, सन्यासी हो जाता है और ज्ञानी हो जाता है, तो वो चातुर्वर्ण की व्यवस्था से बाहर हो जाता है, क्योंकि अब वो उसको भगवान समाज का हिस्सा मानते नहीं, वेदों का अतिक्रमण कर गया वो। तो जो समाज बना के रहने की एक प्रवृत्ति है, और एक अभी इसने अच्छा हेतु, प्रीतु ने अच्छा हेतु दिया, परस्परम भावयन्तः। सृष्टि के आरंभ में सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वं वो अस्तु इष्ट कामधुक्। ये जो श्लोक आया था ना पीछे, मनुष्यों को ही उन्होंने दो उपदेश दिए, प्रवृत्ति धर्म का और निवृत्ति धर्म का, और इसी से फिर वहाँ विभाग हो गया। तो क्योंकि समाज जो है, समाज शब्द का अर्थ ही होता है, पता है, यस्याम अजंती सम्यक रूपेण, जहाँ पर सब मिल के आगे बढ़ें उसका नाम होता है समाज। ये समाज शब्द की व्युत्पत्ति है। अजंते यस्याम, जिस व्यवस्था में सब मिल के आगे बढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? समाज। तो क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वह मिल के आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, इसलिए उसको एक व्यवस्था की जरूरत पड़ी। गुण ये किसकी? चातुर्वर्ण की। भगवान की करुणा है कि उन्होंने देखा कि ये भैया इस तरह का गठरी बांधे है, तो इसको कल्याण करने के लिए हमको क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा? इसको चातुर्वर्ण की व्यवस्था में बांध दो। तो इस व्यवस्था के विरोध में कभी नहीं बोलना। ठीक, इस व्यवस्था में आए हुए दोषों पर बात कर लेना, लेकिन यह व्यवस्था ठीक नहीं है इस पर कभी बात नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये व्यवस्था कहाँ से आ रही है? ईश्वरेण सृष्टम। परमात्मा ने जिस व्यवस्था को जन्म दिया है, वह व्यवस्था कभी भी विकृत या अशुद्ध नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती।
हाँ, उसमें जो दोष आए हैं उस व्यवस्था को समझा नहीं गया, उसमें शोषण का आधार बना लिया गया, वो सब विषय आप चिंतन कर लेना। लेकिन इस दबाव में आके कि ये चातुर्वर्ण व्यवस्था ही गलत है, इसको कभी मानना नहीं। चाहे मैं निम्न वर्ण में जन्म हुआ हूँ, चाहे उच्च वर्ण, कोई इसका विरोध नहीं करना। मायावती के पक्ष में न चले जाना, मनुस्मृति न जलाने लगना, ठीक है, या ये भाषण न देने लगना, इस देश का सत्यानाश किसने किया? चातुर्वर्ण व्यवस्था ने। भाषण न देने लगना जाके, ठीक है, ये ठीक नहीं है। नहीं, मनुस्मृति को जिन्होंने नहीं समझा वो उसको जलाते हैं, विरोध करते हैं। व्यवस्था को समझना, ठीक है, ये बड़ा विस्तार वाले विषय हैं, ठीक है, इस पे चिंतन करते रहना, डेटा इकट्ठे करते रहना, इस व्यवस्था का सौंदर्य देखना, और जब भी कहीं कोई इस व्यवस्था का विरोध करे तो उससे एक चीज़ पूछना, अच्छा ये व्यवस्था हटा देते हैं, तुम एक व्यवस्था बताओ, ठीक। व्यवस्था शून्य तो समाज नहीं होगा ना। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो कहते हैं मनुष्य को भी किसी व्यवस्था नियम की ज़रूरत नहीं है, माने जंगलियों की तरह रहो, ठीक। ऐसे एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। दुनिया बड़ी मज़ेदार है भगवान की। तो अगर कोई इस पर बहुत तर्क करे और न बोल पाओ तो ये कहना कि अच्छा आप जरा नई व्यवस्था बना के दिखाओ, उसका स्वरूप बताओ, क्योंकि व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ये याद रखना। जहाँ समाज होगा वहाँ व्यवस्था अनिवार्य होगी। यहाँ तक कि कहीं किंचित पशुओं का भी समाज दिखता है तो वहाँ भी व्यवस्था दिखती है कि नहीं। अगर कई पशु संगठित होकर भी रहते हैं, जैसे बंदर हैं, जब ग्रुप बनाते हैं तो उनका नेता होता है कि नहीं? बंदरों का भी लीडर होता है कि नहीं होता? एक व्यवस्था बनाई कि नहीं बनाई? चींटियों की व्यवस्था सबसे सुंदर है, कभी गूगल पे पढ़ना। चींटियों की सेना होती है, चींटियों के किले होते हैं, चींटियों के भंडार गृह होते हैं, एक रक्षक मंडल होता है, एक युद्ध मंडल की चींटियाँ होती हैं, पूरी वर्ण व्यवस्था दिखती है चींटियों में। क्यों? क्योंकि वो समाज में रहती हैं। लेकिन वो क्योंकि वो केवल उन्नति का साधन नहीं बनती, भोग मात्र के लिए प्रयत्नशील रहती हैं, इसलिए वो वर्ण व्यवस्था किसी काम की रही नहीं। लेकिन नियम ये पक्का नियम बनता दिखाई देगा, जहाँ समाज होगा वहाँ कोई न कोई व्यवस्था होगी। अब ये व्यवस्था से आपका मन नहीं भर रहा तो आप जरा बताओ। पक्का है कोई भी बड़े से बड़ा चिंतनकार भी, मार्क्सिस्ट से लेके और जितने समाज सुधारक इस धरती पर आए हैं, इससे बेहतर व्यवस्था कोई नहीं दे पाए। ना राजतंत्र वाले दे पाए, ना प्रजातंत्र वाले दे पाए, ना मार्क्सिस्ट दे पाए, ठीक है, सर्व समन्वय वाले भी नहीं दे पाए। कोई भी चिंतनकार आज तक जिन्होंने नई व्यवस्थाओं को जन्म दिया, वो इस व्यवस्था की तुलना में इस व्यवस्था दे नहीं पाए, इसीलिए कालांतर में सबकी सब खत्म हो गई। तो यह है वर्ण व्यवस्था जो परमात्मा ने दी। कहाँ से दी? गुण कर्म विभागशः। अच्छा भाई, अब अपनी अपनी पोटली खोलो। जब महाप्रलय से बाहर निकले और पोटली चेक हुई, भगवान के स्टाफ खड़ा है, हाँ भाई पोटली खोलो। उसने पोटली खोली, दिखा, जाओ ब्राह्मण वाले वर्क सेक्शन में। जैसे जैसे पोटली खुलती जाती है आपको अलॉटमेंट होती जाती है शरीरों की। भगवान भाष्यकार कैसे अलॉटमेंट कर रहे हैं देखो। ये दूसरे पैराग्राफ की 4 पंक्तियां देखो। गुण और कर्म भगवान ने शब्द दिया ना। मैं जानबूझ के भाष्य को बार बार उद्धृत कर रहा हूँ, यहाँ से जाते जाते महत्व बुद्धि पैदा हो जाए कि भाष्य में दम कितनी है। भगवान का शब्द है गुण कर्म
विभागशः भाष्य कैसे लिखा है, तत्र तस्मिन् विषये सात्विकस्य सत्व प्रधानस्य ब्राह्मणस्य शमो दमः तपः इत्यादीनि कर्माणि। देखो दोनों का उल्लेख किया ना, गुण का और कर्म का, क्योंकि भगवान ने दो शब्द दिए। तो गुण क्या है, बोले इन चातुर्वर्ण के संबंध में जो सत्व की प्रधानता वाला होगा उसको क्या नाम दिया जाएगा, ब्राह्मण। उसके कर्म क्या होंगे, शमो दमः तपः इत्यादीनि। वो मन का संयम करने वाला होगा, शांत होगा, इंद्रियों का दमन करने वाला होगा, तपस्या करना उसको अच्छा लगेगा, वो उसके स्वभाव में होगा। तो इस तरह इन कर्मों से युक्त होकर के और सत्व की प्रधानता वाला जो जीव होगा उसको क्या संज्ञा मिलेगी, ब्राह्मण संज्ञा मिलेगी। ठीक है, अब इसमें क्या आपत्ति है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। गुरुदेव तो यहाँ तक बोलते थे एक काम करो, तुम लोगों को बहुत झंझट है तो ये 4 नाम हटा लो, दूसरे नाम रख लो, पर बच्चा रखने ऐसे ही पड़ेंगे नाम बदल लो तुम। और उन्होंने क्या क्या नाम दिए थे, थिंक क्लास, वॉरियर क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास और सर्विंग क्लास। बोले अगर तुमको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से बड़ा झंझट लगता है तो तुम भैया नाम बदल लो। थिंक क्लास कौन हो गया, जो चिंतन कर सके। अब भैया जो चिंतन करेगा वो सत्व प्रधान होगा तभी तो करेगा, अपने मन को संयमित रखता होगा, इंद्रियों को संयमित रखता होगा, डिसिप्लिन से रहता होगा, चित्त में सत्व गुण बढ़ा रहता होगा, वही तो थिंक टैंक बनेगा। ठीक है, कि मोहल्ले के धुबिया को बिठा दोगे, नेशनल पॉलिसी बनाओ जाके, कम्युनिस्ट वाले से कहा जा सकता है सब समान है, तो मोहल्ले के नाई को बुलाना, बोलना जाओ यार आज तुमको नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पर भाषण देना है, जाएगा बेचारा? नहीं, सर्व समान है, भेज दो नौआ को, नहीं जा सकता। तो तुम नाम बदल दो, जो सत्व गुण प्रधान होगा तो उसमें ये गुण अवश्य होंगे। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए इसको उलट के देख लेना। अगर हमको इंद्रिय निग्रह अच्छा लगता है, हमको तपस्या करना अच्छा लगता है, चिंतन करना अच्छा लगता है, वो मेरी रुचि का विषय है, तो मेरी संज्ञा क्या पड़ेगी, ब्राह्मण। तो पहला विभाग गुण और कर्म का ये किया। फिर दूसरा, सत्व उपसर्जन रजः प्रधानस्य क्षत्रियस्य शौर्य तेजः प्रभृतीनि कर्माणि। बोले अब सत्व थोड़ा दब गया और रजोगुण क्या हो गया, प्रधान हो गया। तो जिसके सत्व गुण दबा हो थोड़ा और रजोगुण की प्रधानता हो, वह क्षत्रिय संज्ञा को प्राप्त होगा। करेगा क्या, उसमें शौर्य होगा, उसमें तेज होगा, ठीक है, उसमें रक्षा करने की प्रवृत्ति होगी, वो युद्ध करने में भागेगा नहीं, ठीक है, भिड़ जाएगा। जैसे जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो ये हर तरह के बालक दिखते थे कि नहीं। कुछ जो है जरा सी बात होती बाहें चढ़ा के और सीधे भिड़ जाते थे, और कुछ चुपचाप बैठ जाते थे, ठीक है ना। और कुछ जो भिड़ रहा है उसकी सेवा में लग जाते थे, ठीक है। और कुछ मास्टर के पास जाके अपना काम बना लेते थे। चारों वर्ण हैं कि नहीं क्लास में। जो भिड़ रहा है बात बात में वो क्षत्रिय हो गया, और जो उसके पीछे सेवा में लग गया वो शूद्र हो गया, ठीक है। और जो उस परिस्थिति का लाभ उठा रहा है वो बनिया हो गया ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया हैं। और जो एक कोने में बैठ के विचार कर रहा है ये लड़ाई हो क्यों रही है, ये तो नहीं हो सकती थी, रोकी जा सकती थी, वो ब्राह्मण हो गया। अब एक ही क्लास में चारों रहते थे कि नहीं रहते थे, ये स्वभाव लेके आए थे कि नहीं, वो जन्म से ही वो स्वभाव लेके आए हैं, तो ये नाम पड़ गए उनके। तो सत्व
सत्व उपसर्जन रजः प्रधानस्य, रजोगुण की प्रधानता है और सत्व गुण कम हो गया, वो क्षत्रिय है। शौर्य तेज प्रभृति तीन उसके कर्म हैं। अच्छा भाई, वैश्य महोदय का क्या हाल है? तमा उपसर्जन रजः प्रधानस्य। अब तमोगुण का उपसर्जन हो गया, कम हो गया, लेकिन रजोगुण प्रधान हो गया। अंतर देखना दोनों में। क्षत्रिय में सत्व का उपसर्जन होकर रज आया है और वैश्य में तम का उपसर्जन होकर रज आया है। माने यह रजोगुण तमोगुण की ओर झुका हुआ है और क्षत्रिय का रजोगुण सत्व गुण की ओर झुका हुआ है। उससे स्वभाव में भेद देखो। क्षत्रिय बिना लाभ हानि के युद्ध में कूद जाएगा, वैश्य बिना लाभ हानि के युद्ध में कभी कूदेगा? स्वभाव ही नहीं ना। क्यों? तमः उपसर्जन, उसका रजोगुण किधर झुका हुआ है? तम की ओर। ऐसे स्वभाव वाला जो व्यक्ति होगा उसके लिए कृष्यादीनि कर्माणि, वो कृषि करे, गौरक्षा करे, वाणिज्य व्यापार करे, ठीक है, इकोनॉमी संभाले, ये उसके स्वभाव में है। ये हो गया तीसरा विभाग। और चौथा, रजः उपसर्जन तमः प्रधानस्य, इसमें रजोगुण बिल्कुल दब गया और तमोगुण की क्या हो गई? प्रधानता हो गई। तो जब तमोगुण की प्रधानता हो गई तब इसका काम क्या हुआ? शुश्रूषा एव कर्म। फिर इससे इनसे शुश्रूषा बहुत अच्छी बनती है, ये सेवा बहुत अच्छी व्यक्ति कर सकता है। हम लोग पढ़ रहे हैं तब भी मन में देखो छोटे बड़े का विभाग आ रहा होगा, ठीक है। ये देखो छोटा आदमी है, इसको शूद्र संज्ञा दी जा रही है, दलित है, ये सब भाव इतने भर गए हैं मन में, लेकिन यह वर्ण व्यवस्था का आधार नहीं है। इसको कभी विस्तार से पढ़ना सुनना कि जो सेवा है वह सेवा कर्म जो है वह ब्राह्मण से छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति सेवा कार्य में नियुक्त करने के योग्य है इसलिए वो ब्राह्मण से हीन हो गया, ये हमारी वैदिक व्यवस्था में नहीं है। और इसके लिए जो सूक्त है जिसका उल्लेख हमेशा होता है, आप लोग भी करना, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। तो जहाँ पर उसमें वर्णन आएगा उत्पत्ति का, ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतः, ये याद कर लेना कभी, ये 2-4 लाइनें याद कर लेना और जहाँ आए कॉन्फिडेंस से सुनाना, ऐसे जैसे सारे वेद पढ़ रखे हों, ठीक। सामने वाला चुप हो जाएगा, अच्छा इनको वेद उद्धारण कर रहे हैं, 2-4 लाइन याद कर लेना है। लेकिन ये क्या बता रहा है सूत्र कि यह एक शरीर है, शरीर में एक मुख है, एक बाहु है, एक जंघा है, एक पैर है, चरण है। ये चारों शरीर के अंग हैं कि नहीं है? अब पैर का काम है चलना, ठीक है, उरु का काम है संभालना, हाथ का काम है रक्षा करना और मुख का काम है बोलना, चिंतन करना। तो सबके काम अलग अलग हैं कि नहीं हैं, लेकिन सब एक शरीर के अंग हैं कि नहीं हैं। तो पैर भी उतना ही पूजनीय है, माने रक्षणीय है, जितना मुख। कोई आदमी क्या अपने पैरों को पीटता है? पैरों को तो नहीं पीटता है। क्यों? अरे ये बड़ा निम्न कोटि का, इसको पीटो। तो वर्ण व्यवस्था में गलती क्या हुई है? बस यही बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने एक को मान लिया छोटा और एक को मान लिया बड़ा। जिसको हमने छोटा माना उसके अधिकारों को छीनना शुरू कर दिया, उसका शोषण करना शुरू कर दिया। जिसको छोटा माना, बस बड़ों ने क्या किया, अपने को बड़ा माना और उसके अधिकारों का हनन करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे ये वर्ण एक दूसरे के अधिकारों का हनन करने लगे, वर्ण व्यवस्था बिगड़ती गई, विद्रोही होती गई और अंततोगत्वा आज बिखरने के कगार पे खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि जो जिसका काम था
वो उसने किया नहीं और एक दूसरे पर आरोप और शोषण किया। ठीक है। उन्होंने बताया कि देखो पहले तो कर्म से ही था, लेकिन फिर उसके बाद परंपरा बन गया। इस पे भी इतने मत हैं, ठीक है। इस पे महीनों शास्त्रार्थ चलेगा और निर्णय पे नहीं पहुंचोगे, ठीक है। अभी ये 3 दिन चला था यहाँ आश्रम में, इस पर 2 विद्वान आए थे और बढ़िया बढ़िया तर्क उपस्थित किए गए। निर्णय नहीं निकल रहा है, ठीक है। अभी हम उस विषय में घुसते नहीं, बहुत प्रमाण हैं दोनों पक्ष के, ठीक है। चलो एक हम अच्छा पूर्व पक्ष दे ही देते हैं। ये जो महाराज जी आए थे ना शंकराचार्य जी, इनसे भी अभी इस विषय पर बड़ी वार्ता हुई, ठीक है। तो एक पूर्व पक्ष है, तर्क है, जो लोग जन्म से मानते हैं और जो लोग कर्म से मानते हैं। तो जो लोग कर्म से मानते हैं उनके लिए जो जन्म से मानते हैं उनका तर्क सुनो क्या है। क्या बोले, आप कर्म से मानते हो, ये बात ठीक है, तो आप ये बताओ व्यक्ति के कर्मों और स्वभाव की पहचान किस उम्र में होती है। महाभारत के अनुसार 14 वर्ष की उम्र है। 14 वर्ष से पूर्व किया गया कोई भी अपराध वो बालक की श्रेणी में आता है, दंड का पात्र नहीं होता, सुधार का पात्र होता है। ये उम्र कितनी है? 14 वर्ष। व्यक्ति का गुण और कर्म, उसका स्वभाव कैसा है, ये आप कब पहचानोगे? जब कर्म करना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो पूर्व के जितने संस्कार हैं वो क्या मान के करोगे? ब्राह्मण मान के करोगे, क्षत्रिय मान के करोगे, क्योंकि हर वर्ण के संस्कारों का विधान अलग है। अब जैसे यज्ञोपवीत है, ब्राह्मण बालक का 7 वर्ष में हो जाना चाहिए, ठीक है। वैश्य बालक का अधिकतम 13 वर्ष में होना चाहिए। आप पहचान पाओगे 14 साल की उम्र में। तो इन 14 साल तक संस्कार कौन सा वर्ण मान के करोगे? प्रबल पूर्व पक्ष है ये कर्म वालों के लिए, जो कर्म से मानते हैं। ढूंढना इसका समाधान। यहाँ भगवान किसका उल्लेख कर रहे हैं? कर्म का। लेकिन यही भगवान आगे दिखाऊंगा, आचार्यों ने जो सिद्ध किया है, जन्म से भी मान रहा है, ठीक है। तो ये एक विवाद नहीं, एक शास्त्रार्थ का विषय, इस पर खूब चिंतन करना चाहिए कि जन्म से माने कि कर्म से माने। अच्छा, उस पर मत घुसो, नहीं तो घंटों लगेंगे। गुण कर्म विभागशा, इस तरह से ये 4 वर्ण कर्म के अनुसार, यहाँ गुण माने लेना चाहिए स्वभाव, ठीक है। गुण माने स्वभाव। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो एक विशिष्ट स्वभाव के साथ और विशिष्ट कर्म करने की प्रवृत्ति के साथ ही जन्म लेता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? समाज को 4 भागों में सुनियोजित करके सब मिल के पूरे समाज को आगे बढ़ाएं, ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उसी को हम बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। अब ये तो भगवान ने ही बनाई, इसलिए इस पे कोई नहीं होने का तो प्रश्न ही नहीं है। हाँ, जन्म से है कि कर्म से है, इस पे चर्चा करते रहना, ठीक है। मैंने एक जगह कर्म से प्रतिपादन कर दिया, पंडित जी नाराज हो गए और आज तक नाराज हैं। मिलने नहीं आते अब। बड़े प्रेम से भागवत सुनने आते थे, भागवत के अच्छे विद्वान थे, बैठते थे कथा में, और जब चर्चा हुई एक दिन घर पे और यही विषय उठ गया और हमने कर्म वाले दृष्टांत दे दिए तो नाराज हो गए, बोले तुम अवैदिक ब्राह्मण हो। बड़े बड़े टाइटल मिलते, तुम अवैदिक हो। चलो मैं लगे हाथ कह ही देता हूँ,
सिद्धि जो परंपरा से होगी वो जन्म से होगी। बस हेतु सजा लेना, ये जल्दी किसी के गले उतरेगा नहीं, हमारे भी नहीं उतरा था, क्योंकि मैं भी इसी बात में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ कि आदमी के कर्म उसकी जाति का निर्माण कर दें। ये बड़ा सुखद लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन इस पर बहुत सारी पूर्व पक्ष हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। जब कोई विद्वानों के साथ बैठोगे तो वो इसकी परतें खोलेंगे। श्रुतियों पे श्रुतियाँ उतरती हैं, मनुस्मृति महाभारत के वचन आते हैं। अरे बड़ा मनोरंजक शास्त्रार्थ होता है। हम लोग तो कुछ पढ़े बड़े हैं नहीं ज़्यादा, सुनने में मज़ा आता है। एक उधर से लिया आ रहा है गोली और वो दूसरा सीधे तोप का गोला मारता है, धाएं, सामने वाला ढेर फिर कुछ सोचता है, फिर निकाल के लाता है। भाई युक्ति के साथ साथ प्रमाण भी देना है। शास्त्रार्थ में केवल युक्ति काम नहीं चलती है, आपके वचन का प्रमाण क्या है, उसके बिना शास्त्रार्थ नहीं होता विद्वानों में। उस दिन देखा था मंच पर, जो भी संत बोल रहे थे पीछे से प्रमाण दे देते थे, कोई न कोई श्रुति स्मृति का प्रमाण दे देते, इसके आधार पर ये बात कही जा रही है। तो जो परंपरा के विद्वान होते हैं ना, वो अपनी युक्ति के साथ पीछे श्रुति को रखते हैं, शास्त्र को रखते हैं। चलो, तो अभी ये गुण कर्म विभागशः इस तरह से वर्ण व्यवस्था बनी। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि। अर्जुन, उस वर्ण व्यवस्था का कर्ता भी तुम मुझे ही जानो। जरा भाषा सुनना भगवान की, मुझे भी जानो। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, उसका कर्ता भी तुम किसको मानो? मुझे ही मानो। माने पूरी सृष्टि की जब उत्पत्ति मेरे आश्रय से होती है तो किसी भी चीज़ की उत्पत्ति मेरे बिना हो तो इसका भी कर्ता तुम हमको ही मानो। यह अभी अपि शब्द का कुछ अर्थ दे रहा है, मुझे ही मानो, क्योंकि कोई दूसरा मेरे अलावा करता वर्ता है नहीं, सब काम मैं ही करता हूँ। अच्छा, सब आप ही करते? बोले ना ना, सुनो, अकर्तारम अव्ययम, मैं अकर्ता भी हूँ, अकर्ता हूँ, अव्यय हूँ, नित्य मुक्त परमेश्वर हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। लेकिन यार इसके बाद भी करता तुम हम ही को मानना यद्यपि मैं अकर्ता हूँ, अव्यय हूँ, ऐसा तुम जानो, समझो मुझे, मैं अकर्ता और अव्यय हूँ। तो फिर ये आप नहीं करते? बोले नहीं नहीं, ये भी मैं ही कर लेता हूँ। तो अकर्ता हो के भी मैं क्या करता हूँ? ये करता हूँ। तो ये अभी आएंगे अगले श्लोक में, इसकी व्याख्या है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न स बध्यते। देखो भगवान अपने में कर्तृत्व की घोषणा करने से कितना डरते हैं, जबकि करते खुद ही हैं, लेकिन कितना डरते हैं। मैं करता हूँ ये बोलते ही क्लैरिफाई कर देते हैं, देखो देखो मैं करते हुए भी कुछ करता, मैं बनता नहीं हूँ। भगवान को जब कर्ता बनने में इतना डर लगता है तो हम लोगों को इतना मज़ा क्यों आता है? हम लोगों को भी थोड़ा डर लगना चाहिए ना। जब भगवान को लगता है नहीं यार कर्ता बनना बड़ी फालतू चीज़ है, तो हम लोगों को कर्ता बनने में बड़ा मज़ा आता है। तो बिना कर्ता बने अपना अपना काम अगर निपटा लो तो जीवन का रंग जरा दूसरा होता है? और अगर कर्ता बने रहे तो भैया फटाफट पढ़ते भी रहेंगे। करते ही तो पकड़ा जाता है ना। उस दिन हमने सुनाया था ना, समय हो गया, ट्रेन में जो आदमी जा रहा था और बक्सा उसने क्या बोल दिया? एक आदमी बक्सा लेके चढ़ा और उसके उतर गया, बढ़िया बक्सा था। तो फिर जब पुलिस आई, मैंने वो आए, टीटी ने पूछा है बक्सा किसका है, तो उसने देखा वो आदमी तो उतर गया, उसकी ट्रेन छूट गई। उसने कहा मेरा है। तब वो पुलिस को बुला लाया, बोले खोलो इसको। जब खोला गया तो उसमें निषिद्ध सामान था। अब बोले ये मेरा नहीं है, बोले आप जेल चलो अब तो ये तुम्हारा ही है ये घोषणा तो कर ही दिए ना।
तो भैया ये घोषणा बड़ी खतरनाक है, क्योंकि जब यमराज पूछेगा, चित्रगुप्त आएंगे, हाँ भाई सब ये किया था आपने? नहीं नहीं मैंने नहीं किया था। नहीं, उस समय तो यही बोल रहे थे ना, वो सब नोट है रजिस्टर में। क्या? ये तो मैंने किया है तो लो। उस समय फिर छोड़ने वाला नहीं। तो काहे को कर्ता बने, ये गीता जी के 2 सिद्धांत, पूरी गीता जी के ये 2 सिद्धांत हैं, खूब अभ्यास करके समझ लेने चाहिए। एक तो ये कि सच में मैं कुछ करता नहीं हूँ, करने वाला कोई और है। मैं तो कम से कम नहीं, उतना मान लो। कौन कर रहा है ये छोड़ो, मैं तो नहीं कर सकता, मैं करता नहीं हो सकता। और दूसरा, अगर ये भाव नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं जो कुछ करता हूँ अपने प्रभु के लिए करता हूँ, बस। यह 2 बुद्धियाँ हैं जिनकी चर्चा गीता जी में है। मेरे सारे कर्म किसके लिए हैं? प्रभु के लिए। कब? जब मैं करता हूँ। और जब मैं अकरता हूँ तब तो फिर मैं भगवान जैसे ही हूँ। मैं भी कुछ नहीं करता, सब कुछ करता हूँ लेकिन कुछ नहीं करता। तो ना कोई फल भोगता हूँ और ना कोई सुखी होता हूँ और ना कोई दुखी हो। यही अगले श्लोक में उसका समाधान कर रहे हैं। चलो कल देखेंगे। मैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि